तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं नई जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ, एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। लेकिन अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2024 परीक्षा की ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 3 नवंबर 2023 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET जनवरी 2024 में आयोजित करने जा रही है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में रुचि रखते हैं और पात्रता को पूरा करते हैं, वे नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता आयु सीमा, परीक्षा की तिथि, पाठ्यक्रम, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र और अन्य सभी विवरणों के लिए आप इसकी मेन वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। CTET परीक्षा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण तिथियां। तो जो कि आवेदन आपके प्रारंभ हो गए हैं 3/11/2023 से। पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी 23/11/2023 और आपके शुल्क की भुगतान की अंतिम तिथि भी 23/11/2023 ही रहेगी। और अगर आपका फॉर्म में करेक्शन होना है, कोई त्रुटि सुधार होना है, तो सुधार की तिथि रहेंगी 28/11/2023 से 2/12/2023 तक। और परीक्षा की तिथि रहेगी दोस्तों 21 जनवरी 2024। प्रवेश पत्र आपके उपलब्ध हो जाएंगे परीक्षा से 2 दिन पहले। अब बात करते हैं इसकी आवेदन शुल्क की। तो एकल पेपर के लिए आपकी सामान्य OBC और EWS वालों के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर के लिए सामान्य OBC और EWS के लिए 1200 रुपये और SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 600 रुपये। परीक्षा का शुल्क का भुगतान आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिंगल एक ही उसके लिए फॉर्म डालना चाहते हैं, या प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए, तो आपकी फ़ीस 1000 और SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड को 500, और अगर दोनों प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए डालेंगे तो आपको 1200 और 600 रुपये लगेगा। CBSE की जनवरी में जो पात्रता होनी है उसके कोड का विवरण निम्न प्रकार से है। CTET प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए कोड के साथ पात्रता। तो दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, या सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ NCTE 2002 के मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा हो, रनिंग होना चाहिए। या सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर अंतिम वर्ष में रनिंग होना चाहिए। या तो आप पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो या फिर आपका अंतिम वर्ष चल रहा हो। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या अनुपस्थित या उपस्थित होना, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री स्नातक और उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd जिसने किसी भी NCTE मान्यता प्राप्त संस्था से योग्यता या बैचलर ऑफ एजुकेशन प्राप्त की है, उसे शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा। या न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना, या फिर उपस्थित होना, रनिंग होना। तो दोस्तों, कक्षा 1 से 5 के लिए इतनी पात्रताएं होना आपके लिए ये मतलब ज़रूरी है बस।
अब बात करते हैं दोस्तों CTET जूनियर स्तर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए कोड के साथ पात्रता दिया गया है। बैचलर डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा हो, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक और बैचलर इन एजुकेशन BEd के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण हो या उपस्थित होना या रनिंग होना, या कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और NCET मानदंडों के अनुसार 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन BEd में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, मतलब आपकी फर्स्ट ईयर 1 साल हो गई हो BEd की, या फिर आप उसमें रनिंग में हो। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा हो, अथवा सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय BA BSc BEd या BA BEd BSc BEd के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर रनिंग होना चाहिए, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय BEd में उत्तीर्ण या उपस्थित होना चाहिए BEd विशेष शिक्षा के साथ। कोई भी उम्मीदवार जिसके पास BEd योग्यता है NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम TET CTET में उपस्थित होने के लिए पात्र है। इसके अलावा NCTE के दिनांक 11/2/2011 के पत्र के अनुसार प्रसारित मौजूदा TET निर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति जो NCTE अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी शिक्षा पाठ्यक्रम NCTE या RCI द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा भी हो का अनुसरण कर रहा है, दिनांक 23 अगस्त 2010 तक भी TET CTET में उपस्थित होने के लिए योग्य है, या न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण हो अथवा उपस्थित हो या रनिंग में हो। तो दोस्तों ये रही आपकी एलिजिबिलिटी, ये इतनी योग्यता होनी चाहिए, इनमें से कोई एक ये वाली होनी चाहिए, या दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आप फार्म भरिए। जय हिंद दोस्तों।